दोस्तों मेडिको केयर के इस नए वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं डॉक्टर एस.ए. आज़मी एमडी। मैं आज बात करूंगा आपसे गैस्ट्राइटिस, एसिडिटी, जलन, भारीपन, ऐसी कंडीशन अगर किसी इंसान को होती है, यानी कि पेट में अगर किसी को खाना खाने के बाद दर्द होता है या कभी कभी ऐसा होता है कि खाली पेट भी दर्द होने लगता है, जिसकी वजह से वो मरीज़ आमतौर से ऐसे लोगों की उम्र जो होती है, एज होती है, वो 25 साल से लेके 35 साल तक के लोगों में ज़्यादा होती है। औरतों में भी ये बीमारी बहुत ज़्यादा पाई जाती है क्योंकि वो बहुत ज़्यादा टेंशन लेती हैं। और 25 साल से लेकर 35 साल तक के मर्दों में ये बीमारी इसलिए ज़्यादा पाई जाती है क्योंकि वो भी बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में, बहुत ज़्यादा टेंशन में, कामकाज में, बाहर रहना, बाहर की चीज़ें खाना, ऑफिस में रहना या कहीं भी ऐसी जगहों पे रहना जहाँ पे घर का खाना आसानी से उसको नहीं मिल रहा हो, या बाहर का खाना खाना पड़ रहा है, या बहुत सारे काम हैं, बहुत सारे वर्कलोड हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं जिसकी वजह से उसका टाइम से जो भी फूड इनटेक है वो पूरा नहीं हो पा रहा है। नाश्ता, दोपहर का खाना या शाम का खाना टाइम से नहीं हो पा रहा है, जिसकी वजह से उसको बदहज़मी और जलन, एसिडिटी धीरे धीरे होने लगती है। और बाद में जाने के बाद ये अल्सर हो जाता है। और आगे जाने के बाद जब उम्र ज़्यादा हो जाती है, 50-60 साल की एज हो जाती है, तो फिर इसके और भी ख़तरनाक होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो आपको इस वीडियो में मैं आपको भी बताऊंगा कि ये बीमारी शुरू कैसे होती है, क्यों होती है, इसका हम इलाज कैसे कर सकते हैं, किन चीज़ों का आपको परहेज़ करना है, क्या आपको खाना खाना है, क्या आपको नहीं खाना है, और कौन सी अंग्रेज़ी दवाई इसमें चलती हैं, कौन सी आयुर्वेदिक मेडिसिन इसमें चलती हैं, क्या आपको करना है। आपको इस वीडियो देखने के बाद बिल्कुल सही जानकारी हो जाएगी और आप बिल्कुल संतुष्ट हो जाएंगे। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, ताकि जो भी हमारे आने वाली वीडियोज़ हैं वो आपको टाइम पर मिलती रहें। सबसे पहले आप इस डायग्राम में देखिए, जो आपके सामने फोटो है उसमें आप बाएं तरफ देखिए, ये हमारा स्टमक है, यानी कि एक हेल्दी स्टमक है, बिल्कुल आप क्लियर देख सकते हैं। उसके बगल में जो है वो गैस्ट्राइटिस है। गैस्ट्राइटिस आप देख सकते हैं, इससे लग रहा है कि इसमें आग जल रही है, क्योंकि जो हमारी वहाँ की लेयर होती है अंदर, एक तरीके से जो हमारा पेट होता है उसमें एक कवरिंग होती है, म्यूकस की कवरिंग होती है। अगर किसी भी वजह से वो हट जाती है या उसमें कहीं से भी कोई दिक्कत हो जाती है, तो फिर जो हमारा एसिड बनता है, पेट के अंदर एसिड बनता है, एसिड जिसको आप तेज़ाब कहते हैं। तेज़ाब जब आप बाहर कहीं डालते हैं तो वहाँ पे लोहे को गला देता है, प्लास्टिक को गला देता है, लेकिन पेट में वो म्यूकस की कवरिंग होने की वजह से वो पेट पे असर नहीं करता है और हमारा पेट बचा रहता है। जब किसी भी वजह से, किसी भी इन्फेक्शन की वजह से या हमारे खान पान में गड़बड़ी की वजह से अगर ये म्यूकस मेम्ब्रेन डैमेज हो जाती है, ख़राब हो जाती है, तो उसकी वजह से फिर हमको धीरे धीरे खाना खाने के बाद जलन होने लगती है, एसिडिटी होने लगती है और भारीपन होने लगता है, भूख नहीं लगती है, खाना खाने का मन नहीं करता है, ऐसी कंडीशन होने लगती है। तो सबसे पहले आप इसका मैकेनिज्म समझ लीजिए कि जब भी हमारे पेट में म्यूकस मेम्ब्रेन किसी भी वजह से डैमेज हो जाएगी, तो वहाँ पे एसिड हमारे अंदर रहता है, नॉर्मल रहता है, तो उसकी वजह से वहाँ पे बार बार इरिटेशन होगा और बार बार जलन होगी, बार बार भारीपन होगा और बार बार आपको दिक्कत होती रहेगी। इसी तरीके से जब कोई इंसान बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में रहता है, बहुत ज़्यादा सोचता है, बहुत ज़्यादा किसी चीज़ को लेकर फिक्रमंद रहता है, पेट की बीमारी ऐसी होती है कि जिसके बारे में इंसान बार बार सोचता है, तो जब भी सोचेगा तो एसिड सिक्रीट होता है, यानी कि एसीएल निकलता है, क्योंकि ये जब जो आमतौर से खाना खाने के बाद निकलता है, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है जब इंसान सोचता है बार बार तो ये बगैर खाना खाए भी निकलता है। जब बगैर खाना खाए निकलेगा तो आपका पेट बिल्कुल खाली होगा, तो ये क्या करता है कि ये पेट की जो लेयर होती है, जो पेट की मेम्ब्रेन होती है, जो पेट की कवरिंग होती है, उसको ख़राब करता है और डैमेज कर देता है, जिसकी वजह से गैस्ट्राइटिस, एसिडिटी या अल्सर पैदा हो जाता है। तो आपने ये समझ लिया कि ये बीमारी कैसे पैदा होती है। अब इसमें क्या आपको एहतियात करना है, उसके बाद मैं इलाज पे आऊँगा। तो दोस्तों, एहतियात आपको ये करना है कि आपको शुरू से, अगर आपको मान लीजिए बीमारी नहीं भी है तब भी आपको, या अगर है तब भी आपको, नंबर एक ये कि बाहर की चीज़ों का कम से कम सेवन करना है। जैसे कुछ लोग बाहर जाते हैं, पूड़ी सब्ज़ी है या समोसा है या ऐसी चीज़ें जो भी स्पाइसी हैं खा लेते हैं, बाहर की चीज़ें बहुत ज़्यादा खाते हैं, खाने में भी वो लोग स्पाइसी ज़्यादा खाते हैं, तो उनको ये दिक्कत ज़्यादा होने के चांसेस होते हैं। इसी तरीके से उसमें तेल होता है, वो लोग तेल ख़राब इस्तेमाल करते हैं, उसकी वजह से उनको दिक्कत हो जाती है। जो लोग खाना टाइम से नहीं खाते हैं, खाने को स्किप कर देते हैं, कभी नाश्ता नहीं करते हैं, कभी दोपहर का नहीं खाते हैं, तो उनको भी ये बीमारी होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। जो लोग टेंशन लेते हैं बहुत ज़्यादा, जो लोग बहुत ज़्यादा मतलब सोच में रहते हैं, उनको भी बीमारी होने के चांसेस हो जाते हैं। कुछ लोगों में बीमारी ख़ानदानी होती है। तो ये इसकी कुछ वजह हैं। तो आपको सबसे पहले ये है कि सुबह उठना है, खाली पेट पानी पीना है, उसके बाद नाश्ता करना है। नाश्ते में भी आप ज़्यादा तेल की चीज़ें इस्तेमाल ना करें, दोपहर में भी और शाम में भी आप बहुत ज़्यादा तेल या मसाले वाली चीज़ें, मिर्च मसाले वाली चीज़ों का इस्तेमाल बिल्कुल ना करें। अब हम बात कर लेते हैं कि इसकी जांच क्या होती है इसमें। तो दोस्तों, इसमें कोई भी बहुत ज़्यादा जांच का कोई बहुत ज़्यादा वो नहीं है। इसमें आमतौर से एक जांच होती है जिसको हम एंडोस्कोपी कहते हैं, जिसमें मुंह के ज़रिए से कैमरा डाल करके पेट को देखा जाता है कि कहीं उसमें कोई अल्सर तो नहीं है, कोई छाला तो नहीं है, कोई दिक्कत तो नहीं है। बाकी
पेशेंट की हिस्ट्री से पेशेंट ये बताता है कि मुझको पेट में दर्द हो रहा है, सीने में दर्द हो रहा है, इसी तरह खाना ऐसा लग रहा है कि मुंह में वापस आ रहा है, पेट में बहुत ज़्यादा जलन हो रही है, खाना खाने के बाद दर्द हो रहा है, भारीपन रहता है, बहुत ज़्यादा डकार आती है, दिक्कत होती है। तो इससे उसकी डायग्नोसिस बन जाती है कि इसको हो सकता है कि गैस्ट्राइटिस हो या एसिडिटी हो। दोस्तों ये भी देखा गया है कि जो लोग बहुत ज़्यादा पेन किलर इस्तेमाल करते हैं, दर्द की दवाएं बहुत ज़्यादा खाते हैं, उनमें भी एसिडिटी होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। तो हमने इस वजह के बारे में बात कर ली। अब हम ये बात करते हैं कि हम कैसे इस बीमारी से बच सकते हैं। तो मैंने आपको पहले बताया कि खाने पीने का आप सही ख्याल रखें और दर्द की दवाओं का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल ना करें। अल्कोहल या शराब अगर पीते हैं तो उसको छोड़ दें, क्योंकि इन सारी चीज़ों से तंबाकू या सिगरेट पीते हैं तो उसको भी छोड़ दें, और टेंशन लेते हैं तो ऐसी चीज़ों को छोड़ दें। अब हम आ जाते हैं कि इसका इलाज कैसे होता है, क्या इसका ट्रीटमेंट होता है। तो दोस्तों इसमें इसका इलाज जो है वो बहुत जिस तरह से बीमारी होने में कम से कम साल, 2 साल, 3 साल लग जाता है, धीरे धीरे होती है, आपको पता नहीं चलती, उसी तरीके से ये बीमारी सही होने में भी इसमें काफ़ी टाइम लग जाता है। क्योंकि ये एक ऐसा आर्गन है, ऐसी जगह है जहाँ पे आपको बार बार खाना खाना है। आप खाना स्किप नहीं कर सकते हैं, दिन में 2 बार तो कम से कम खाना ही होता है, जिसकी वजह से जो आपका जख्म होता है, जो आपकी सूजन होती है, वो बार बार इरिटेट होती है, बार बार जख्मी होती है और वो जल्दी सही नहीं होती है। इसलिए इसमें आपको सबसे पहले काम ये करना है कि खाने का बहुत ज़्यादा ख्याल करना है कि उसमें बहुत लाइट ग़िज़ा लेनी है, बहुत हल्का खाना लेना है, और उसमें आमतौर से तेल है, मसाला है, इन सब चीज़ों को बिल्कुल आपको छोड़ना पड़ेगा कम से कम 1 से 2 महीने, 3 महीने तक। उसके उसके साथ साथ आपके डॉक्टर आपको एक पेंटोप्राज़ोल का टैबलेट दे सकते हैं, जो कि आपकी एसिडिटी को, आपके जो पेट में एसिड बनता है उसको कम कर दे, तो पेंटोप्राज़ोल का एक टैबलेट दे सकते हैं। इसी तरीके से डेंटाइक या डाइजीन सिरप दे सकते हैं, डेंटाइक टैबलेट दे सकते हैं। वो डॉक्टर पे डिपेंड करता है कि वो कौन सा टैबलेट दे रहा है। और अगर एंडोस्कोपी करने के बाद किसी को भी एच पायलोरी का इन्फेक्शन आता है, जो कि एक इन्फेक्शन होता है जो पेट में अल्सर पैदा करता है, तो अगर किसी को एच पायलोरी का इन्फेक्शन आता है तो उसको पेंटॉप एचपी किट या पेंटोसिड एचपी किट या पाइलो किट, जो भी डॉक्टर को पसंद होती है, वो दवा लिखता है, उसका कोर्स कराता है और एच पायलोरी का इरेडिकेशन करता है, उसको ख़त्म करता है। अब हम ये बात कर लेते हैं कि ये इसका मॉडर्न ट्रीटमेंट हो गया कि अंग्रेज़ी में कौन कौन सी दवाएं चलती हैं। अगर हम बात कर लें कि आयुर्वेदा में या यूनानी में कौन सी दवाएं चलती हैं, तो इसमें आमतौर से ऐसी दवाएं चलती हैं जो पेट में ठंडक पैदा करें, पेट की जो हरारत है, जो गर्मी है, उसको कम करें, और उसके जो एटमॉस्फेयर है पेट का, उसको कूल करें, उसको ठंडा करें। तो उसमें आमतौर से जवारिश आंवला यानी कि आंवला का एक माजून होता है, जिसका इस्तेमाल पेशेंट को कराया जाता है। इसी तरीके से कुछ तबाशीर करके एक दवा आती है यूनानी की, जिसका इस्तेमाल किया जाता है। अगर हम हिमालय की बात करें, आयुर्वेदा की बात करें, तो उसमें ली 52 का भी इस्तेमाल किया जा सकता है, क्योंकि उससे भी सूजन वगैरह कम होती है। उसी के साथ साथ आपको खाने पीने का बहुत ज़्यादा ध्यान देना है, कोई भी स्पाइसी चीज़, कोई भी तली भुनी चीज़ का इस्तेमाल नहीं करना है, और कोशिश ये करें कि घर का खाना खाएं, बाहर की चीज़ें ज़्यादा इस्तेमाल ना करें, टेंशन कम लें, और आपकी ये बीमारी धीरे धीरे करके सही हो जाएगी। दोस्तों अंत तक इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। Thanks a lot. Thanks for watching this video.